भागवत महापुराण जो है वो पितरों का मोक्ष करती है। भागवत महापुराण जो हमारे यहाँ से पितृ देवता हैं, वो पितृ देवता चले जाते हैं, उनका उद्धार श्रीमद् भागवत पुराण करती है। लेकिन शिव महापुराण 3 प्राणियों का उद्धार करती है। 3 प्राणी वो है जो पितरों में आते हैं। एक तो है आहूत। आहूत किसे कहते हैं? जो गर्भ के अंदर मर जाते हैं। और एक बात और ऐसा मान लिया जाए, अगर वैर जो हो गया किसी से तो बदला चुकाना पड़ता है उसका। कर्म जो है तो कर्म को तो भोगना पड़ेगा, कितना भी आप उपाय कर लो। ये जरूरी नहीं है कोई अगर कह दे आपकी कथा सुनना जरूरी नहीं है। कोई अगर कह दे आपसे कथा क्यों सुनी जाती है, मान लिया जाए जरूरी थोड़ी है। और दूसरी बात और है कि मान लिया कथा सुनना तो एक बार सुन ली, बार बार कथा क्यों सुनी जाती है। ये जितने भी यहाँ बैठे हैं ये भी लोभी है, ये भी लोभी है। राम कथा में लिखा है जिमिते ही लाभ लोभ अधिकाई। अरे विचार कर लो, ये जितने यहाँ बैठे हैं ये छांट छांट करके आए हैं, ये लोभी है। जैसे कोई धन का लोभ होता है, किसी धन का लोभी जो होता है, पैसे अगर मिले वो कहीं पर भी चला जाए। किसी को क्या लोभ है, किसी को क्या लोभ है। ये इस प्रकार से ये भगवान के नाम का भी इनको लोभ है। और जिनको ये लोभ आ जाता है ये परमात्मा का नाम लेने के लिए कहीं ना कहीं से कहीं चले जाते हैं। वो कैसा, कोई अगर मेहनत नहीं करे, ये आपका बेटा कोई काम नहीं करता, इसके लोभ ही नहीं है, क्या काम करेगा। ये जितने यहाँ है ये इनको लोभ है। और जिनको मेरे बाबा के नाम का लोभ है वो दौड़ दौड़ करके चले आते, लूटने के लिए चले आते। 3 प्रकार के प्राणियों का शिव महापुराण उद्धार करती है। एक तो है आहूत जो गर्भ के अंदर समाप्त हो जाते हैं। और कहा जाता है, और नहीं अगर गलत हो तो आप देखना, हर चीज का सूतक लगता है। मान लिया जो बाहर जिसकी मृत्यु हो जाती है, जिसकी बाहर मृत्यु हो जाती है उसका सूतक लगता है। लेकिन जो माँ के गर्भ में जिसकी मृत्यु हो जाती है उसका सूतक नहीं लगता है, उसका सूतक नहीं लगेगा। इधर आहूत दूसरा कुमार अवस्था में मर जाए वो आता है वासु। और जो अपने जवानी में मर जाता है वो तो पितरों की गिनती में आता है। एक विचार करना, पितरों का उद्धार तो आपकी भागवत पुराण कर देगी, लेकिन आहूत और वासु इनका उद्धार तो केवल शिव महापुराण ही करते हैं। इसलिए शिव पुराण सुनी जाती है। 3 प्राणियों का उद्धार ऐसे करती है, फिर ये 3 का भी उद्धार करती है। और वो 3 है, एक तो स्वयं कथा कहने वाले जो तुमरुका जी थे। तुमरुका जी एक गंधर्व थे जो कथा चंचुला देवी को कथा सुना रहे हैं। चंचुला देवी पास में बैठी हुई है और चंचुला देवी के निमित्त जो थे वो शिव और गोरा और भगवान भोलेनाथ दोनों बैठे हुए हैं और वो कथा सुन रहे हैं। इधर तुमरुका जी कथा वर्णन कर रहे हैं। तुमरुका जी ने कहा, अरे ओ चंचुला, ये शिव महापुराण है, ये आहू, वासु और पितरों इन 3 का उद्धार करती है। और 3 प्राणी जीते जी भी इसका फल मिलता है। 3 प्राणी का जीते जी भी ये उद्धार करती है। कौन? एक तो जो कथा सुनने वाला है, जो कथा सुनने वाला है उसका भी उद्धार करती है। कथा कहने वाला है
उसका भी उद्धार करती है, और जो कथा का मनन करता है, मनन करना पड़े तो जाकर के कथा लगती है। जैसे मान लिया कथा यहाँ सुनी और सुन करके अगर घर चले गए तो कथा फल कम देती है। कहा जाता है जो जो अपन ने कथा सुनी है उस कथा को फिर दोहराओ। जैसे वो आगोल काटे नहीं, आगोल देखियो होगा कदी कदी, और यह हालत यह वीजाना भक्ता की भी हालत वीजा जब यहाँ थी जाए यह कथा उणी जावे ने कणी कणी के कथा नहीं जमे नहीं घरे जाइने कथा में क्यों आज तो अब जैसे काले में चाय पीने आई रहा था, भोजन करीने आई रहा नहीं, छोटो सो बालक है वो उनी घर में तो प्यारो लागे रे मत वारो लागे डमरू वालो बाबू। अभी ये यू कहीं करियो मुझे वागोल काटी हुई वही तो एक बात और विचार करना, और वो बीज पचता है, वो ऐसे ऐसे क्या होता है, इससे वो पाचन शक्ति बढ़ जाती है। देखा होगा आपने जो मुंह हिलाते हैं, कथा सुनना, कथा सुन करके और कथा का मनन करना। कहा जाता है ऐसे प्राणी है, ऐसे प्राणियों का कथा उद्धार करती है। ये जरूरी नहीं है, मान लिया जाए ये जरूरी नहीं है, समस्या एक और ज्यादा है। केवल भगवान से प्रेम रहना, प्रेम वो कह नहीं कर्म प्रदान ईश्वर चिराखा जो जैसा करे सो फल चाखा। भक्ति ऐसा, भक्ति से मुक्ति मिलती है, भक्ति है, पर भक्ति ऐसी भक्ति नहीं करना कि देखा देखी या मान लिया। अब जैसे कि देखा देखी कैसी, पहली बात तो जो अपने पास है उससे ही अपन भजन करेंगे, भजन से जो पाप का वजन कम होता है। भजन जब न्यू नहीं आया हम अपने तो अपने हिसाब से समझना पड़ेगा। मान लिया जाए अभी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम जमेगे जमे क्यों बजाई जाती है, जैसे ही भजन किए क्यों जमे। यो आपने नई सोसाइटी मालूम नहीं, अबार तो फिर भी नई चीजें चली गई, लेकिन पुराना जतरा ही बेटा था काना ने मालूम है पहला की करता के उजवा हते ही जाती कौन छोड़ता को नहीं बनने ई जेटे पुराना मन के वणाथी पूजो आपने नया ने मालूम नहीं करता हूँ जी घट हाथ में आई जाती बात। उनको नाम है जू तो बने छोड़ता को नहीं था, एक बार हाथ में आई तो बने छोड़ता को नहीं। बस ये क्या करता है कि देखता कि ये में कोई को नहीं वड़न मालूम है कि छोड़ी जो दांगा तो फिर माता पे आओगा, यहाँ थी अगर छोड़ी है तो यह फिर माता पे आओगा, तो ये में देख लेता कोई को नहीं मुझी और झट यूं करीने काम खत्म। तो ये क्या है, यही तो है अपन जब भजन करते हैं और जब ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो जाप करने के बाद ये क्यों बजाई जाती है, ये इसलिए बजाई जाती है कि जब वो नमः शिवाय का जो पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय, ये पंचाक्षरी मंत्र जब अंदर जाता है, शरीर के भीतर जाता है, और जैसे ही भीतर जाता है तो भीतर से पाप भागता है, और जैसे ही वो पाप भागता है तो जट बाहर आया और अपन उसको समाप्त कर देते हैं। पेड़ बोले रे पहाड़ बोले रे, पेड़ बोले रे पहाड़ बोले रे, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोले रे पहाड़ बोले रे, बोले रे पहाड़ बोले ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।
इधर इसलिए कहा जाता है, मान लिया जाए सर्वप्रथम जब भी देखा होगा आपने, पहली बात तो यह है, मन तो अंदाज है कि राम जी का जो भजन करें, राम जी पूजा करें, भी अलग ही है। राम जी की पूजा करवा वाला अलग ही है, वहीं के बाद भगवान कृष्ण की पूजा करे भी अलग है, पर भोलेनाथ की पूजा वाला तो अलग ही जैसा। भी मंदिर में जाएगा तो भी मन तो अंदाजे आधा भूत जूझ ले जड़ जाएगा, नहीं रखेगा ताजा हो जाएगा, ताजा हो जाएगा, नहीं तो नंदिया के कान में कहीं कहेगा, नहीं तो बड़ा का कपड़ा भी पहलो नंबर तो आधा भूता जूझ रहे। आसन लगा करके, गजब का आसन लगा करके अगर बैठना है तो राम मंदिर में बैठना, राम मंदिर में बैठा जाता है, भगवान कृष्ण के मंदिर में, और अक्सर करके ताला भी लगाया जाता है। तो इन मंदिरों में भोलेनाथ क्या तो 24 घंटे ताले खुले, ये कहेंगे 24 घंटे, जब जब आपको समय मिले तब आप मेरे। और दूसरी बात है कि जहां जो चीज कहीं नहीं चले वो मेरे महाकाल राजा के यहाँ। अब मान लिए जाए बारात में भी, कल हमने संक्षेप में थोड़ा सा वो कथा सुनाई थी शिव पार्वती के विवाह की, क्योंकि अपने पास टाइम नहीं था, इतना टाइम नहीं था कि अपन विस्तार से कथा सुना। ये विस्तार से कथा सुनावा न सब शिव पार्वती दुई आगत कर फिर आका टाइम निकली रही हो तू, कल समय कम था, इसलिए अपन ने फिर भी संक्षेप में जो वर्णन किया, पर फिर भी देखा आपने शिव और पार्वती के विवाह में भूतों को लेकर के गए थे। और भूतों को लेकर के क्यों गए? उन्होंने देखा कि भूतों को कोई पसंद नहीं करता है।
આપણે यहाँ भी कोई विचार करे कि साहब આપણે ઘરે કોઈ ભૂત રહે તો अच्छो है। भूत की बात की करो साहब, ये तो अभी जिंदा हाँ इतर लाड भी रहा अपना यहाँ मरी जावा ने देखा ज्यादा हफना में आवा लग जाओ मरिया थका तो ई कण के जान देर पे जઈને खिल्ला गड़ावे पड़ी कि सब भाई जाओ कई बातें पर वीर नहीं आना चाहिए। इसलिए कहा जाता है संसार से आप प्रेम करो, संसार से प्रेम करो, लेकिन भरोसा तो मेरे महाकाल राजा का करो। भरोसा आप संसार का करो, प्रेम आप संसार से करो, पर संसार का भरोसा कभी मत करना, क्योंकि संसार कोई साथ आने वाला नहीं है। वो केनी भाई बंधु मित्र तुम्हारे मरगट तक संग आएंगे, स्वार्थ केशव आंसू देकर वापस घर लौट जाएंगे। कोई साथ आने वाला नहीं है, कोई नहीं है साहब सबसे बड़े। और अपन कह कि और कोई आए या नहीं आए, अपने साथ भावरी की जो पत्नी रहती है वो अपनी है, पर वो भी अपनी नहीं है सर, वो भी अपन विचार करे वो कैसा आपसे पहले हम चले जाए कोई बात नहीं, भगवान आपके कुछ नहीं हो, वो कोई बात नहीं है। पर एक ध्यान रखना, मान लिया जाए पति की मृत्यु हो गई, पति की मृत्यु के बाद में असो नियम में महीना 6 महीना घरे निकालना पड़े, भले दूसरों चल जाओ कोई बात नहीं, पर घरे रहना। अब मान लिया जाए लाड़ी भी बाहर चली गई, नानू ही बाहर चली गयो, छोरा छोरी भी बाहर चलिया, खाली वहाँ बा साहब की घर की भी माँ सा अकेला घर ने भी माँ सा भी रोज वहाँ बासा ने याद कर दी कि गणा हो था मुकेश के बापू, गणा हो था ये कहीं करिया मैंने क्या छोड़िया हे साहब या अच्छा मान लिया जाए ये भी इधर आउट टपकावे नहीं, ये भी मुकेश का बाऊजी एकदम भूत बनी ने सामने आई जाके मुकेश की भाई मुकेश की भाई डरे घर में नहीं जावा। विचार कर लो, मान लिया जाए जो जिनको याद करके जिनके आंसू गिर रहे थे वही आकर के वो सामने खड़े हो गए, मैं आ गया हूं। आखिरी देर में तो मुकेश की भाई के भाई घर में चलनी हो कहा था बापू ये घर में तो बापू तो पहला ही था, नहीं पहला की बात अलग थी, हमें बापू को नहीं, हमें तो अब विचार कर लो, मान लिया जाए। इसीलिए मेरा बाबा कहता है आप प्रेम संसार से करो, प्रेम संसार से करो, पर भरोसा मेरे भोले का करो। यही तो एक मन में ठान लेना चाहिए। ये नहीं कि हम कैसी भक्ति कर रहे, हमसे अच्छी भक्ति हो रही है, अच्छी भक्ति हो रही है या नहीं हो रही है, केवल अपने मन के अंदर एक विश्वास होना चाहिए। हैसियत तो मेरी छोटी है, हैसियत तो मेरी छोटी है, पर ये मन मेरा शिवालय, कर्म तो करता जाऊंगा क्योंकि साथ मेरे डमरुधारी। हैसियत तो मेरी छोटी है, अपनी हैसियत नहीं है साहब। अब देखिए होगा आपने कोई भोलेनाथ के वहां नहीं ऐसी परात ढाकी नहीं ढाकी थी परात में वो हमें और जाने कई वेगा यार के अंदर कई वेगा या एक और यो लफड़ो ज्यादा है, ज्यादा समस्या या एक और ज्यादा सतावे। खास तो वहां सावलिया जी गया, मैं हमारे सब नया साल की भीड़ हर कथा करी जावा सावलिया जी नियम है, तो सावलिया जी गया तो अतरी भीड़ है, पर वहां गजानंद जी की धीरा थापड़ा जय जय होगी वो का देगा का कोई लंबो आदमी होगा पाजी धक्को दीतो होगा तो वरने एकदम ऊपर हाथ अड़ाए, वहां गजानंद जी का हाथ अड़ी गया तो सभी बड़ी के हाथ अड़ाया नियम है। अब मंदिर के आगे सब दोग दे वो परिक्रमा करे तो नियम में परिक्रमा करी नहीं जो वहां माथो टकरी ने ऊपर है। अच्छा मान लिया कड़ी के सांस की बीमारी वगैरह चला को नहीं मंदिर में माथो टकरी ने ऊपर ही तो कहे यार यो कैला दो, यह भी तो समस्या है। यह भोलेनाथ कुजवा गया ने मान लिया सब
चढ़ा सामग्री चढ़ाव बोले गया ने कोई अगर देखो तो अपना थाली उगाड़े આપણે यहाँ तो नहीं है पर माता बेला कई करेंगे अपनी पराती बेला दूसरी परात में देखिए कई कई लई गया असोनी विजय कटे या अंति भोलेनाथ राजी विजय मारती नाराज अरे कोई भोलेनाथ प्रकट है। अब देखिए तो मान लिया जाए एक की थाली में हल्दी अतरी सी हल्दी है न कि देखो ओ मुँह तो हल्दी भूली गई तो वह जाएगा वह तो अतरिक ले गया अतरी ला अतरी लेने होती थी वना भोलेनाथ घसाओगे सही करेगा गिरक हैं ये तो राजीव मार पे ये भोलेनाथ हेड़वाओ कारण कहीं योज तो है यह समस्या कही है आप भी विचार करा यूं नहीं समझता आप भी विचार करा एक ने मजा को हाथ फेरियो मजा को भोलेनाथ के ऊपर हाथ फेरियो होगा दूसरी ने देखे होगा हाथ फेरवाती अगर ये प्रश्न विचार तो मुंह तो अनंत टोकी नो वी वणी वणी मूर्ति में वह टोका को नहीं तो वणी मूर्ति में रे वी पर वह टोकवा वाली जो आई जा तो वो दी वार नजर आई ने भोलेनाथ नहीं निकले वहां दी चलो आप खिलाफ करो का कड़ा के टोकी ने कड़ा के बढ़ के रहे समस्या ये भी तो है ये थोड़ी कहा है हैसियत तो मेरी थोड़ी है हैसियत मेरी नहीं है ये सत्य बात तो ये है अपने हैसियत के अनुसार पूजा करो आपकी पूजा लगेगी आपकी पूजा का फल आपको लगेगा घणी घणे हम जाओ में ऐसे कोई एक पार्टी भरी पेला नहीं एकदम जाओ हुई वो जाके ऐसी नहीं कटे कोई इन्हें बीजा का बटे वहां मुझे इन जगह रोकी लो ने जगह रोकी लगा ने धीरे धीरे जल चढ़ावेगा वही जाड़ी देखती जाएगा ने धीरे वही के कंकु चढ़ावेगा ये वही चंदन ने घसेगा ने वह वरवरी की कड़ा कभी उठेगा यहाँ झूठी गुनी देखी मुझे आप बीजी मरता तो काम है वह वरवरी ने वह धीरे धीरे अब बोलो साहब अब वह भी विचार करी कि मने जगह रोकी रही की आई मुझे तो लेट पूजा कर अब बोला था वन के मन में भी यह श्रद्धा है और सामने वाले के मन में भी वह श्रद्धा है फल लगे दो ही नहीं लगे फल ऐसे नहीं लगे उन्होंने कहा क्या कहा राम कथा में कहा है कि कर्म प्रदान विश्व चिराका कर्म प्रदान ईश्वर चिराका जो जैसा करे सो फल जागा इसलिए सर्वप्रथम जो है सबसे पहला जो है वो अपना कर्म करो अपना कर्म क्या है कर्म ये है मान लिया घर के अंदर एक जगह कथा करवा गया मैं वही चाय की किया चाय के बोले गया मैं तो ये बादशाह ने महासरदी बेटा है ने अब मांगे निमंत्रण तो चाय को मी गया मान के साहब चाय इधर भाई तो चला ही को वहाँ का चल गया बाबू जी मुँह चाय आपके मुझे आपके घर और कोई एक नहीं भगवान महाराज साहब माँ के घरे साहब तो यदि आप दो ही नजर रही कोनी बाबू जी कई बात को नहीं मैं आपके चाय बने तुम मन को नहीं आपके बालक ने ये है कौन जी भगवान महाराज मैं भोलेनाथ की कृपा है साहब माँ सब है माँ के बालक भी है और माँ के लाड़ी भी है तो मुझे लाड़ी चाहेंगी कि शिव जी पूजवा की हुआ बादशाह के गोरियाली ने बेटा अब लाड़ी आवे तो कई खावा को बनावे तो गोरियाले हाथ में ली बेटा अब शिव जी नाराज भी के राजीवे बनते विचार कर लो मान लिया पूजा करो हो के नहीं के साहब कर्म प्रदान विश्व रचि राखा जो जैसा करे ही सो फल जाकर पूजा करो आप वो करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं कि पूजा मत करो इसीलिए तो आपको राम मंदिर के ताला लगा हुआ नजर आएगा राम मंदिर के ताला लगा हुआ नजर आएगा कृष्ण मंदिर के ताला भोलेनाथ के लिए ना तो भोलेनाथ की पूजा का कोई समय नहीं कोई समय नहीं है भोलेनाथ के पूजन का कोई समय नहीं है ये जाकर केवल आप लोग केवल राम बोल दो वहां जाकर क्योंकि सर्वप्रिय अगर भोलेनाथ को कोई मंत्र प्रसन्न है तो वो है राम अगर वहां जाकर के आप राम बोल दो अपने मन को अपने हृदय को आप शिवालय बना दो वो प्रसन्न हो जाएंगे भोले बाबा पार्वती ने जब नारद जी के मुखारविंद से सुनी तो पार्वती ने क्या यही तो किया ऊंचा पर्वत पे वीरा क्या बोले ना सगाई मारी माई करे जो ऊंचा पर्वत पे वीरा क्या बोले ना सगाई मारी माई करे जो
ओ रात्रियों साथ सगाई मारी माई करजो। ये बोले जन्म जन्म के स्वामी मेरे शंभु भोलेनाथ। ओ जन्म जन्म के स्वामी मेरे शंभु भोलेनाथ। जन्म जन्म के स्वामी मेरे शंभु भोलेनाथ। ओ जन्म जन्म के स्वामी मेरे शंभु भोलेनाथ। माता पिता हमारी विनती सुन जो दीजो हाथों में हाथ। हे माता पिता हमारी विनती सुन जो दीजो हाथ में हाथ। असनी रमावे दिन रात सगाई मारी माई करजो। सखी रमावे करा सगाई मारी माई करजो। पार्वती मैया ने तपस्या करी और तपस्या करी उससे पहले मैना ने कहा था, ये कहा मैना। मैना उसे कहते हैं जो मैं, क्योंकि वो पहले जहां जन्म लिया था सती उमा का, वहां दक्ष के मुंह पे एक ही आवाज आती, मैं। और बकरे का मुंह दिया, और मैं कौन करता है? बकरा करता है। और बकरे का हश्र क्या होता है? यही तो है परमात्मा को दूर करने वाला। मैं शब्द खतरनाक चीज है साहब। मैं से परमात्मा दूर चला जाता है। तू तेरा तेने वो अवतार भी लिया पार्वती मैया ने, जगदम्बा ने, तो कहा जिसकी माँ का नाम है मैं ना, या मेरा कुछ भी। और जब मैना ने मना कर दिया था उस समय पार्वती पतिव्रता